नमस्कार, मैं रणधीर आप सबका परिवर्तन मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज भी हम आपके लिए ले आए हैं रेशियो और प्रतिशत के काफ़ी बेहतरीन सवाल, और जो ये लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए हैं ये सब एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन हैं। तो देखिएगा, आप ध्यान देंगे तो इसमें क्या क्या लिखा है। देखिए, आपको एक राशि दिया हुआ है, इतना रुपए की राशि को ए बी सी के बीच इस तरह विभाजित किया जाता है कि ए और बी के शेयरों का अनुपात दिया और ए और सी के दिया है और बी का मांग रहा है। तो ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा आपको दिक्कत देने वाला है, फिर भी आपको बनाने आना चाहिए। क्या बनाने आना चाहिए कि आप अगर देखेंगे तो यहाँ ए और बी का जो रेशियो दिया है वो क्या दिया है, तो हम बोलेंगे ये 9:8 दिया है। 9:8 दिया। अब ध्यान दीजिएगा, ए और बी का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है, 9:8 दिया है। उसके बाद आप एक चीज़ और देखिए, जो ए और सी का अनुपात दिया है, ए और सी का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है, 4:5 दिया है। तो ये दो चीज़ तो आपको गिवन है। उसके बाद आपको बांटना है पैसा, तो आपको मालूम है कि मिडिल टर्म इक्वल किया जाता है। तो यहाँ पे ए इसमें मिडिल है, तो यहाँ ए 9 है, वहाँ 4 है, तो आपको मालूम है इसमें 9 से गुना करना होगा और इसमें 4 से गुना करना होगा। तो हमारा ए बी सी निकल जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी निकल जाएगा। तो 9 से गुना करेंगे तो 9 चौके 36, ये तो 36 हो जा रहा है। अनुपात इसमें गुना करेंगे तो 8 चौके 32, तो बी तो 32 हो जा रहा है। और उसके बाद वहाँ करेंगे तो 9 पंजे 45, सी 45 हो जा रहा है। ये सब चीज़ें आपको छोटी छोटी आनी चाहिए। अगर इतना नहीं आता तो फिर किस तरह का आप गवर्नमेंट के जॉब का तैयारी कर रहे हैं हम नहीं जानते हैं। ये सब आना चाहिए। तो देखिए, ए बी और सी ये इसका रेशियो दे रहा है, मिल गया आपको रेशियो। अब अगर आप देखेंगे तो बी का हिस्सा मांगा है और टोटल दिया है, तो टोटल यहाँ जोड़िए। अगर हम यहाँ जोड़े तो 5 2 7 और 7 और 6 13, तो कहेंगे ये तो 13 आ रहा है। 3 हाथ में 1, 4 3 7 और 3 10 और 1 11, 113 यूनिट। तो 113 यूनिट का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 31866 दिया हुआ है। 113 यूनिट का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया हुआ है, 31,866 रुपया। कैसे आया, ये तीनों को जोड़ लीजिएगा 113 आएगा, और 113 का वैल्यू इतना दिया है। तो एक का वैल्यू ये 113, एक आपको दिख रहा होगा 113 एक आभाज्य संख्याएं हैं। तो अगर हम इसको काटा जाए, इसको भाग लगाइएगा ना, तो ये लग रहा है कितना बार में कट रहा था, 282 रुपीज़ में कट जाएगा, मतलब 282 बार में कट जाएगा। तो एक का जो वैल्यू आएगा वो 282 आएगा। इसको भाग लगा लीजिएगा, आप खुद से लग जाएगा भाग। तो भाग लगाना आपका काम है। देखिएगा, अगर हम बात करें कि मांगा क्या है, तो आप देख रहे होंगे किसका वैल्यू मांगा है, बी का हिस्सा मांगा है। मतलब देखिए, कुछ करना नहीं था, इन तीनों का योग का बराबर दिया था तो 1 यूनिट निकाल लिए, और बी का हिस्सा मांग रहा है तो 32 यूनिट मांग रहा है। इसका मतलब आपको 32 गुना कितना करना होगा, 1 यूनिट का आया है 282। तो अब इसको आपको गुना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिएगा यहाँ इकाई अंक 2 दूनी 4 आ रहा है। इकाई अंक क्या आ रहा है, 2 दूनी 4, और एक ही ऑप्शन है जिसमें इकाई अंक 4 है। तो आपको सब गुना करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो गुना करके सबको करने की जरूरत नहीं। देखिए, इसमें 0 है इकाई अंक, इसमें 2 है, उसमें 0 है, और एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें इकाई अंक 4 है, और यहाँ गुना करने पे लास्ट में तो 2 दूनी 4 ही आने वाला है ना। तो इसको बनाने में दिक्कत नहीं आएगा, गुना करने की जरूरत नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो ए वाला बात कि पहला नंबर ऑप्शन होगा, पहला नंबर क्वेश्चन। आज 4 क्वेश्चन ही लाए हैं। तो देखिएगा, जो क्वेश्चन अच्छा मिलता है हम सब आपके लिए ले आते हैं, और लगभग सारे क्वेश्चन ही आपको करा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे बनाएंगे आप। अगर आप देखें तो इसमें क्या लिखा है, करा स्कूल एक्स में कुछ छात्र ए परीक्षा में शामिल हुए और 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, फेल हो गए। अब करा वाई से स्कूल एक्स से, यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज में, यहाँ हिंदी में अंग्रेजी में, हिंदी में प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, आप अंग्रेजी पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या लिखा है देख लीजिए, लिखा है ना कि फ्रॉम स्कूल वाई, ठीक है, इतना फेल, फ्रॉम स्कूल वाई 130% मोर स्टूडेंट देन डैट ऑफ फ्रॉम स्कूल एक्स। मतलब एक्स से वाई में 130% स्टूडेंट ज़्यादा हैं, ये दिया हुआ है। उसके बाद क्या, अब देखिए इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम बात करें एक्स और वाई का, बात करें स्टूडेंट का, अगर हम यहाँ एक्स लिख दें, ठीक है, यहाँ क्या लिख दें, एक्स लिख दें, और यहाँ क्या लिख दें, वाई लिख दें, तो कह रहा है क्या कि x से जो y का स्टूडेंट है वो कितना ज़्यादा है, 130% ज़्यादा है। तो 130% ज़्यादा होने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें, और कुछ कुछ दिया हुआ है, हम लोग बात कर लिया जाएगा नंबर पे। अगर हम बोले कि यहाँ अगर 100 लोग होगा तो यहाँ कितना होगा, 130% ज़्यादा, इसका मतलब यहाँ 230 होगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो x और y का जो नंबर आएगा, नंबर का अनुपात कितना आ जाएगा, 10 और 20 आ जाएगा। इसमें दिक्कत नहीं है। और क्या बोल रहा था, और डाटा देखा जाए, और उसके बाद बोला है
कि यहाँ तो ये भी दे रहा था कि एक्स में कितने लोग फेल हो गए हैं। यहाँ पे देखिए हिंदी में देखिए कि 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए हैं किस में, एक्स में। यहाँ जो फेल हो गए हैं एक्स में 20% फेल, एक्स में कितना फेल हुआ है 20% फेल हुआ है, 20% फेल। ध्यान दीजिएगा फेल हुआ है 20%, फेल हुआ है 20%। और वाई में, वाई का नहीं दिया डाटा, उसके बाद बोला 90% पास हुआ है टोटल में। यहाँ देखिए 90% क्या है, कुल संख्या का 90% उत्तीर्ण हुआ है टोटल में। तो देखिए टोटल 90% उत्तीर्ण हुए हैं, तो वाई में अनुत्तीर्ण, इसका मतलब बोल रहे हैं ना कि वाई में कितना फेल हुआ है नहीं मालूम, तो एक्स मान लीजिए, x% फेल, x% क्या मान लेंगे फेल। तो देखिएगा अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ ज़्यादा नहीं है इस क्वेश्चन में कि यहाँ x का संख्या यहाँ 10 है, y का यहाँ 23 है, यहाँ 20% लोग फेल हैं, यहाँ कितने लोग फेल हैं हमको बताना है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ फेल दिया है x वाला में 20% और y वाला का फेल मांग रहा है, और टोटल का यहाँ पास दिया है। तो अगर हम कोई आपसे बोले कि टोटल, अगर हम बोले टोटल 90% पास है, 90% क्या है जी पास है, तो टोटल अगर 90% पास है, टोटल 90% पास है, तो फेल कितना होगा टोटल में। तो हम बोलेंगे जो फेल होगा टोटल में वो कितना होगा, तो टोटल फेल जो होगा वो 10% होगा। 10% टोटल में फेल होगा कि नहीं, 10% टोटल में फेल होगा। 90% अगर पास है, 90% अगर टोटल में पास है तो 10% लोग फेल भी तो किए होंगे, तो टोटल 10% फेल है। तो अब ये आसान हो गया, क्योंकि हम फेल इसलिए निकाल रहे हैं कि हमारे पास जो डाटा है वो फेल का है और फेल का मांग भी रहा है। तो हम क्या किए, 90% टोटल में पास है तो 10% फेल हो। तो अगर हम इस क्वेश्चन को बनाएं तो अब आसान हो गया। अब आसान कैसे हो गया आप देख लीजिए। अगर हम बोले एक्स का वैल्यू 10 लोग हैं एक्स में, और 10 में फेल कितना किया है, तो बोलेंगे 20%, तो यहाँ 20% फेल है। अच्छा प्लस, अच्छा वाई कितना है, तो बोलेंगे 23 है वाई की संख्या, और इसमें फेल कितना है तो हमको नहीं मालूम, तो हम इसको x% ले लिए हैं। आप x% को के भी ले सकते हैं, क्योंकि x यहाँ यूज है ना, तो आपको लग रहा होगा यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम। तो हम यहाँ पे ना ऐसा करते हैं ना कि x और y तो क्वेश्चन में यूज है ना, तो फेल जो हम यहाँ लेंगे ना, हम ले रहे हैं k%। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो हम बोलेंगे कि देखिए, अब देखिए यहाँ x का वैल्यू 10 है, यहाँ x का वैल्यू कितना है 10 है, यहाँ y का वैल्यू कितना है 23 है, मतलब x में 10 लोग हैं तो y में 23 है। अब अगर 10 लोग हैं और 20% फेल है, तो 10 का 20% फेल है, और 23 का कितना परसेंट, तो k% फेल है। ठीक है, और आप ध्यान दीजिएगा ऑल ओवर निकालने के लिए 10 और 23 को जोड़ना होगा। तो 10 और 23 अगर हम जोड़ेंगे तो 20 और 10 30, 33 आएगा। तो हम 33 से अगर भाग लगा ले तो ये टोटल फेल निकल जाएगा कि नहीं, ऑल ओवर 33, टोटल तो 33 लोग ही ना एक्स में, और ऑल ओवर वहाँ फेल कितना है 10%। तो हम यहाँ इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं 10% लिख सकते हैं, इक्वल टू में 10%। तो अगर हम इसको बनाएं तो क्या तरीका रहेगा हमारा बनाने का, तो देखिए आपका बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका रहेगा ना कि परसेंट यहाँ अगर हम कॉमन लेंगे तो परसेंट तो यहाँ से परसेंट चला जाएगा, परसेंट तो कट गया। अब यहाँ आ रहा है 200 ऊपर में, प्लस कितना आएगा 23 के, और बराबर का कितना आएगा 33 को 10 से गुना करेंगे तो 330 आएगा। तो अब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कितना आएगा 23 के बराबर कितना आ जाएगा, ये 200 उधर जाके घटेगा तो 130 आ जाएगा, 130 आ जाएगा। तो इसको अगर हम काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 5 बार में लग जाएगा, 5 बार में जाएगा कि नहीं, तो 5 बार में जाएगा तो 5 पूरा तो नहीं जा रहा है, तो 5 पॉइंट कुछ आएगा, तो एक ही ऑप्शन है 5.7, तो आंसर हो जाएगा 5.7। यहाँ लगभग 5.6 के समथिंग आएगा, जो 5 पॉइंट लिखिए बोला भी है दशमलव तक सही। तो आप देख लीजिए एक दशमलव ही लीजिएगा तो आंसर 5.7, एक ही ऑप्शन है 5 पॉइंट में, तो यही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखे होंगे कि क्या तरीका रहा, और ये सबसे बेस्ट वे है बनाने का कि x का वैल्यू 10 होगा तो y का कितना होगा 23 होगा, 10 का 20% फेल हैं, 23 का x के नहीं मालूम तो k%, यही निकालना था कि जो y में है ना कितने लोग फेल हैं, तो y में कितने लोग फेल हैं नहीं मालूम तो k% ले लिए हैं, तो 23 का k% फेल है, तो टोटल फेल हमको मालूम है 10%। तो टोटल निकालने के लिए सबको जोड़ के 33 से भाग लगाना, क्योंकि 10 और 23 कितना होता है
33 टोटल, तो 33 से भाग लाएंगे तो टोटल फेल निकलेगा, वो 10% था। फिर सॉल्यूशन है उसके बाद, तो काफ़ी आसान है। और पॉइंट में देखिए कभी भी ऐसा चेक कीजिएगा, जैसे 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, आप देख रहे हैं एक ही ऑप्शन है, तो आपका वही आंसर होगा। आगे चलेंगे हम। तीसरा नंबर देखिए, ये कुछ देखिए, ये भी काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन है, इसको भी किया जाए। क्या बोला है देखिए, बोल क्या रहा है कि एक कक्षा में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का अनुपात, देखिएगा एक क्लास में ग्रामीण और शहरी, तो ग्रामीण और शहरी छात्रों का अनुपात 4:7 है। तो अगर ध्यान दें तो कुछ करना नहीं है, हम ग्रामीण के लिए विलेज लिख दे रहे हैं आपको, और शहरी के लिए सिटी लिख दे रहे हैं, और इनका जो रेशियो दिया है, नंबर का जो रेशियो दिया है, कितना दिया है, तो आप बोलेंगे ये तो काफ़ी आराम से अनुपात दे दिया है 4:7, ठीक है। अब करें एक परीक्षा में ग्रामीण और शहरी छात्रों का औसत प्राप्तांक, देखिए यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है, फिर आपको क्या दे दिया, एवरेज दिया हुआ है। कितना एवरेज दिया है, तो जो विलेज वाले का है वो 65 दिया है, और जो शहर वाले का कितना दिया है, कितना एवरेज दिया है, इसको अनुपात रखिए चाहे नहीं रखिए कोई दिक्कत नहीं, ये 63 दिया है, ठीक है। उसके बाद बोला है कक्षा के कुल औसत प्रतिशत, तो औसत बोले चाहे औसत प्रतिशत बोले बात एक ही है, इसका मतलब आपको औसत निकालना है। तो आप देखिए इसको कि औसत हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ करना नहीं होगा, टोटल सम यहाँ से निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, टोटल सम, क्योंकि ऑल ओवर बात हो रहा है, तो टोटल सम अगर हम निकालें तो टोटल सम कितना आएगा, तो 65 को 4 से अगर गुना करें तो कितना आ रहा है, या आपको मालूम होना चाहिए एवरेज को नंबर में गुना करने से योग आएगा, तो 4 पंजे 20 का 0 हाथ में 2 छः 24, और 24 और 2 26, तो 260। और यहाँ अगर हम देखें कितना आएगा, यहाँ तो 70 21 का 1 हाथ में 2, 7 छक 42, 42 और 2 44, तो यहाँ इतना आएगा। तो जोड़ेंगे तो टोटल सम कितना आ जाएगा, 4 2 6 और 1 701 आ जा रहा है। तो ये टोटल सम आ जा रहा है, क्या आ रहा है, टोटल सम आ जा रहा है ये, ठीक है। तो टोटल सम आने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मांग क्या रहा है, औसत मांग रहा है। तो औसत निकालने के लिए जो टोटल सम आया है, टोटल नंबर से भाग भी तो लगेगा, तो टोटल नंबर मतलब 7 और 4 11, तो 11 से भाग लगा देंगे तो आ जाएगा। और आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, कुल औसत प्रतिशत बोले चाहे औसत बोले बात एक ही होता है। तो 11 से भाग लगा दीजिए, 11 से लगाएंगे तो 11 छक 66, 11 छक 66 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 4, तो 4 होगा तो 41 हो जाएगा ना, तो 11 से 41 हो जाएगा, तो 11 3 33, तो 63 पॉइंट समथिंग आएगा। और एक ही ऑप्शन है आपका ए नंबर। देखिए ये सब चीज़ें आप सीखिएगा, जैसे आपका 63 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन है ना 63 पॉइंट, तो और कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है, तो 63.73 ही होगा, और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है। तो पहला नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट का बात करते हैं 4 नंबर। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, ये शेष वाला क्वेश्चन है, प्रतिशत का काफ़ी सुंदर क्वेश्चन है ये। शेष वाला जो क्वेश्चन बोलता है, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए अगर हम बनाना शुरू करेंगे तो कैसे बनता है, शेष वाला क्वेश्चन बनाने आना चाहिए। देखिए लास्ट में क्या बोला, उसका मासिक वेतन पूछा गया ना, क्या पूछा, मासिक वेतन, एक सेकेंड, मासिक वेतन पूछा है। तो आप देखिए यहाँ पे कि उसका मासिक वेतन कितना होगा, तो मासिक वेतन निकालने का तरीका क्या होगा, आप मान लीजिए कि वो x कमाता था, ठीक है, और शेष वाला है क्वेश्चन, आप पढ़ लीजिएगा कि राजन अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च करता है, वो वेतन के शेष हिस्से का 20% परिवहन पर खर्च करता है, जिसके बाद उन्होंने वेतन के लिए, देखिए ये सब आप पढ़ लीजिएगा, जिसके बाद उसने वेतन के शेष का 40% भोजन पे खर्च किया, इसके अलावा उन्होंने शेष राशि का 80% विभिन्न बिलों पे खर्च किया, वह बैंक में 5,000 रुपया जमा करता है, और शेष इतने रुपये अपने बेटे से अपने छोटे से खर्च के लिए रखता है। इसका मतलब देखिए लास्ट में उसके पास कितना बचा है, 1480 रुपया लास्ट में बचा है। तो कुछ करना नहीं है, आप देखिए शुरू करते हैं, मानते हैं कि उसके पास x था, 10% किराए पे दे देगा तो बचेगा शेष कितना, 90%, ये शेष हो गया, ठीक है। फिर आप देखिए क्या बोला है, फिर बोला है कि शेष का जो 20% परिवहन, तो 20 गया तो 80 बचा, ये शेष का वाला तरीका है बनाने का, ये तरीके से आप बनाएंगे, 80 खत्म, और उसके 80 20 गया तो 80 बचा, उसके बाद 40 गया तो 60 बचेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे कि 80% फिर चुकाया है तो फिर 20 बचा होगा,
और जो बचा है ना उसके बाद लास्ट में से 5,000 रुपया जमा कर देता है कहाँ, बैंक में। तो जितना ये बचा है इसमें से 5,000 और कम हो जाएगा, बैंक में जमा कर दिया, और 5,000 बैंक में जमा कर दिया, तो जो शेष बचा था उसमें से 5,000 बैंक में दे दिया, और लास्ट में उसके पास कितना बचा है, इक्वल टू में लिख लीजिए 1480 रुपया बचा है। अब इसी को सॉल्व करने से आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे ये जो 5,000 है उधर जाएगा तो 1480 से जुटेगा, तो 6,000 कितना हो जाएगा, देखिए 5 और 1 6,480 हो जाएगा। ये माइनस है तो उधर नहीं प्लस हो जाएगा, तो सीधा हम लिख देते हैं आपको कि 5,000 उधर जोड़ कर यहाँ मिटा कर, और हम लिख दे रहे हैं कितना लिख देंगे 6,480। कितना लिख देंगे 6,480, 6,480। देखिए यहाँ सीधा लिख दे रहे हैं 6,480। अब देखिए तो इसको काटेंगे तो क्या हमारा एक्स का यही मांग रहा है, एक्स का ही वैल्यू मांगा है। तो देखा जाए, जैसे कि अगर हम देखें तो ये कितना है 6 4 10 18, 9 से कट जाएगा। देखिए ये 0 से ये 0 काट ले रहे हैं, और 9 से काटेंगे, 9 से काटेंगे तो 9 7 63 और 9 दूनी 18, 72 आ रहे हैं। अच्छा, और अगर काटा जाए तो ये देखा जाए, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और ये 0 से एक और 0 काट लेगा। अच्छा 72 है तो 8 9 72 कट जाएगा। उसके बाद आप देखिए 9 है, यहाँ 6 है। अच्छा 6 और 9 काट लेते हैं, 3 3 9 और 3 दूनी 6। अच्छा 2 पंजे 10, तो ये 5 बार में कट जाएगा। और काट लेते हैं 2 से, तो 2 से काटेंगे तो ये 50। तो आपको जो आएगा इधर कितना आ रहा है, देखिए तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा। तो देखिए ये 50 25, अब 25 तियाँ 50 25, 25 तियाँ 75, तो 75 हो गया, और उस पर 3 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया 75,000 आ गया। तो इसका वेतन जो है 75,000 है। तो ये शेष वाले क्वेश्चन बनाने का काफ़ी बेहतरीन तरीका है, तो आप इसको एक बार देख लीजिए कैसे क्या हुआ। तो आज हमारे पास 4 क्वेश्चन था, चारों क्वेश्चन आपको काफ़ी बेहतर ढंग से सिखा दिए हैं। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।